नमस्कार, मेरे YouTube मन सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल। चुनाव का पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इस समय 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। लोग फर्स्ट टाइम वोटर की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो बच्चे पहली बार वोट देने जा रहे हैं उनको अभी ठीक से लोकतंत्र का मतलब नहीं पता है। आज हम बात करेंगे लगभग लास्ट टाइम वोटर की। इस बार मतदान करने के बाद अगली बार ये मतदान करेंगे कि नहीं कोई ठीक नहीं है। करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा हो चुकी है। ये हैं हमारे सामने बैठे हैं जमालपुर ब्लॉक मुख्यालय के गांव जमालपुर के श्री जित्तू राम खरवार। ये मास्टर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद घर पर ही रहते हैं। इन्होंने अपना पहला मतदान, जब देश में पहली बार मतदान हुआ था 1952 में, तब किया था। पहली बार वोट 1952 में दिया था। तब से लेकर आज 2024 में चुनाव हो रहा है, तब से लेकर अब तक गंगा में कितना पानी बह चुका, लेकिन लोकतंत्र के प्रति इनकी आस्था कभी कम नहीं हुई। आज हम इनसे जानेंगे कि तब से लेकर 1952 से लेकर 2024 तक लोकतंत्र में क्या बदलाव इनको देखने को मिल रहा है या मिला है। आश्चर्य की बात है कि सुनते नहीं हैं। इनको किसी डिजिटल स्लेट पर लिख कर देंगे तब ये जवाब देंगे। बोल लेते हैं, सुन नहीं पाएंगे। मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूं, आप लिखिए ना। आपने पहली बार मतदान कब किया था? थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूं तो लिख रहे हैं, फिर ये पढ़ेंगे तो जवाब देंगे। लास्ट टाइम वोटर, ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम वोटर। ये लोग हमारे धरोहर हैं। सन 52 में आपने मतदान किया था। तब से लेकर लिखा, तब से लेकर अब तक लोकतंत्र में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? तब से हमें बहुत अंतर हुआ। जैसे तब से हमें बहुत अंतर हुआ। ओके, व्याख्या करी, ओकर व्याख्या करी। केवल व्याख्या लिखो, खाली व्याख्या लिख दे। उसकी व्याख्या करिए, बताइए क्या क्या अंतर हुआ है। बेचारे गरीब जो थे वो परेशान थे, फिर आज गरीब परेशान, ये तो देखा जा रहा है। जी। और सब बुजुर्गों के लिए बड़ा परेशानी रही, लेकिन सरकार के बुजुर्गों को जी और बदलाव तो बहुत हुआ। कितना दिन आए हैं, हम गिनाइए। लेकिन ये है कि मुख्य रूप से गरीबों का सुधार हुआ और असहायों को बदल दिया। या दशरथ लाल रखते हैं
ये जो है बबलू बबलू कंप्यूटर का लड़का है, हाँ उन्हीं के यहाँ रहता है कैश पावर बैंक में। अच्छा, दोनों प्राणी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ कर लेंगे। बड़ा पुराना साथी है। अच्छा, हम देवी सिंह और तो देवी दशरथ लाल तो डूही के न है। बचाना जरूरी है, बचाना जरूरी है। लोकतंत्र बचाना जरूरी है, अगर ये नहीं बचेगा तो शून्य हो जाएगा। ये पॉइंट है। आप मत बोलिए, रिकॉर्ड हो जाएगा। कैसे बचेगा? बचने का सहयोग मतलब है कि सबका सहयोग होगा। जब सबका सहयोग होगा और कायदे के लोगों को भेजेगा असेंबली में, तभी जो सुधार होगा। और लड़ाई झगड़ा वाले बेकार पार्टी अभी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, वह अभी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है वह लोकतंत्र के लिए ठीक है? ठीक नहीं। आप पढ़िए इसको। ये जातिवाद जो है हाँ, और समाजवाद जो है इससे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें एकता नहीं रह जाएगी। जी, कैसे गांधी जी का नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हमें भाई। गांधी जी का गांधी जी के रास्ते पर यह सरकार चल रही है। गांधी जी के रास्ते पर सरकार चल चाह रही है, लेकिन चलने लोग नहीं दे रहे हैं। राजनेता लोग जो हैं जब पहली बार 52 में आपने वोट दिया तो क्या माहौल था? पहली बार तो और कांग्रेस, सोशलिस्ट, जनसंघ और कम्युनिस्ट, ये चार पार्टियां थी। बहुत अधिक होता था उसमें, वोटिंग के लिए बड़ा उत्साह कैसा था मतदान को लेकर? बहुत उत्साह रहा। हर आदमी चाहता था कि वो सब जानते थे। आज का माहौल उस समय के अनुसार कैसा है? जैसे उस समय बहुत उत्साह था, आज कैसा है? आज क्या देख रहे हैं आप?
आज का माहौल जो है इसमें भिन्नता हो गई है। कुछ वोटर जो है वोटर नहीं दे रहा, जैसे नाटो का प्रयोग होता है। जी, नोटा। हाँ, नोटा वाला। अब कुछ तो देना ही नहीं चाहते। जी, आप कुछ देना चाहते हैं वो पहुँच ही नहीं पाते। आपकी उम्र क्या है? आप इस बार वोट देंगे? हमारी उम्र इसमें 87 वर्ष जी, और वोट देना चाहते हैं, लेकिन असहाय डोलना फिरना हमारा ले बड़ा। नहीं तो इस बार तो ले आएगा यहाँ 80 साल के ऊपर वालों को तो ले आएगा वोट देने के लिए घर पर। घर पर पोलिंग से आदमी आएगा, आपका वोट कराएगा अगर आप कहेंगे तो। ना इस बार घर पर आपका वोट लेने अधिकारी आएंगे, ये व्यवस्था हो गई है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, दे दिया जाएगा। जी, आप वोट किस लिए देंगे? लोकतंत्र बचाने के लिए या कोई और कारण है? वो लोकतंत्र को बचाना ही है मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना। जी जी जी, मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है। आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में है, इसमें दो राय नहीं है। राय बात है, राजनेता जो है आपस में तू में कर रहे हैं जी, और अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है एक दूसरे से, ये अच्छा है। नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश है जो पहले पहले? पीढ़ी के लिए संदेश दिया है कि जिसकी मजाजी बन रही उसको बनवाइए, जिसकी बन रही उसको बनवाइए, और जो बेकार पड़ गए हैं उनको छोड़िए। कुछ तो इसमें टकराव करने वाले हैं, कुछ सहयोग करने वाले हैं, कुछ लोकतंत्र बचाने के पक्ष में कुछ भी करने। ठीक है, आपने देखा लास्ट टाइम वोटर श्री जीतू राम खरवार जी से बातचीत हुई। ये लोकतंत्र बचाने के लिए आज भी इस उम्र में भी मतदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका पैर जवाब दे दिया है। इनको पता नहीं था कि इस बार चुनाव आयोग की तरफ से 80 प्लस के मतदाताओं को मतदान करने के लिए उनके घर पर व्यवस्था की गई है, यानी पोलिंग बूथ से कोई न कोई आएगा घर पर, इनसे वोट डलवाएगा। ये सबको जान लेना जरूरी है। जितने भी लोग 80 साल के ऊपर के हैं उनके लिए अगर वो बूथ तक नहीं जा सकते तो इस बार घर पर मतदान की व्यवस्था की जा रही है। बाबू विश्वनाथ सिंह जी, इनको मैं
लास्ट टाइम वोटर अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने भी अपना पहला मतदान पहली बार मतदान आज़ादी के बाद 1952 में हुए आम चुनाव में किया था। तब से लेकर अब तक लोकतंत्र में क्या परिवर्तन आया है, राजनीतिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, देश दुनिया की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। ये अभी पूरा इनको होश है। ये समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनकी तारीफ में बस इतना ही मैं कहूँगा कि इनकी एक बार गिरफ्तारी हुई थी इमरजेंसी के दौरान, तो ये ऐसे नहीं जा रहे थे, कहे नहीं हाथी पर मैं बैठ के जाऊँगा, तो प्रशासन ने इनको हाथी की व्यवस्था की थी। ये हाथी पर बैठ के इनको ले जाया गया था अदलहाट थाने तक। फिर वहाँ से जैसे भी हुआ हाथी यहाँ आई थी। अब मैं बाबू विश्वनाथ सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ। हम बोलते लेकिन कप्तान साहब के हम नहीं बोल सकते। बाबू जी, आप पहला मतदान कब किए थे? पहली बार आपने वोट कब डाला था? 48-49 में। नहीं, आम चुनाव तो लगता है स्मृति थोड़ी धुंधली हो रही है। आम चुनाव 1952 में हुआ था। आपने 1952 में डाला? 52 में ना? हाँ। अच्छा, तब से लेकर अब तक अभी आपकी उम्र कितनी हो रही होगी? इस समय हमारी उम्र 87-88। आपको उम्मीद है कि अगली बार भी वोट डाल पाएंगे 5 साल बाद? हमको पूरा विश्वास। आपको पूरा विश्वास है कि 5 साल बाद भी वोट डाल पाएंगे? हाँ। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। उत्साह से लबरेज। और तमाम लोग नहीं रहेंगे। और तमाम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आप रहेंगे। चलिए, ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात रहेगी। तब से लेके 52 से लेके आज 2024 चल रहा है। 48 साल उधर और 24 इधर, कितना हो गया? करीब 72 साल के आसपास हुआ। हाँ, 72 साल हुआ। कितना हुआ? 76 साल हुआ। तो तब से लेके अब तक क्या परिवर्तन आप राजनीति में देख रहे हैं? बहुत भ्रष्ट और चरित्रहीनता जी, बोलते जाइए। और इतना गलत लोग हो आ गए हैं जी कि मैं राजनीति का नाम लेने में तकलीफ पैदा हो। जी, आप समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हाँ। पहली बार चुनाव जब हुआ तो उस समय आप कांग्रेस में थे कि किसी दूसरी? कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस में नहीं थे। आज़ादी के पहले तो कांग्रेसी रहे होंगे। हाँ, सब लोग कांग्रेस। स्वतंत्रता संग्राम से में आपका योगदान क्या रहा? क्योंकि 52 में आप बालिग हो गए थे तब। हाँ, आप तो मिसाबंदी भी है के लिए जी मैंने तो कई बार दवा लोगों ने किया, लेकिन गिरफ्तार नहीं करते। जी जी जी। जो पहली बार आपने मतदान किया या उसके 2-4 बार और किए होंगे, 70 साल 72 तक के चुनाव में, उस समय क्या माहौल था? पहली बार जब चुनाव हुआ, आप वोट देने गए, 18-20 साल के रहे होंगे, उस समय क्या माहौल था? याद है कुछ? लोगों की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा, लोकतंत्र के प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार है जी। लोग बहुत अच्छा समझते थे जी। और लोग विचार करते थे कि ऐसी ही सरकार रहे जी। ये चर्चा होती थी। हाँ, ये गिरावट कब से शुरू हुई? ये गिरावट तो यही 72 जी। 72 में जब चुनाव हुआ था, हाँ, इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ हाँ, नारे के बाद चुनी गई, उसके बाद से राजनीति में गिरावट शुरू हुई। आप मानते हैं इंदिरा गांधी जब 72 में फिर चुनी गई, हाँ, तो उसी समय से गिरावट शुरू हुई। हाँ, आपातकाल के दौरान आप तो पूरे होशो हवास में हैं। आपातकाल में तो रहबे कई जी, तो आपातकाल का अनुभव कुछ बताइए। आपातकाल का अनुभव कुछ बताइए। आपातकाल का अनुभव यह है कि उस समय मालूम होता था कि कुछ शासन है,
मैंने कि चाहे जेल हो, जी चाहे जेल की व्यवस्था हो, चाहे मैंने लोग मान्यता देते, जी लेकिन उसके बाद एकदम खत्म हो गया। आपकी गिरफ्तारी कैसे हुई थी आपातकाल में? आपातकाल में गिरफ्तारी हमारी, हम सिकंदरपुर गांव में थे जी और वहाँ हमारी गिरफ्तारी बिहार परिवार के बीच में जी। हाँ, हम संगठन का कार्य कर रहे थे अपना। सुना है कि आपको हाथी पर बैठा के ले जाया गया था? हाँ चलो, तो वहाँ से हम सभी लोग कप्तान साहब ने कहा कि आप चलिए बैठिए गाड़ी पर। हाँ। गाड़ी पर हम कहें हम हाँ हमारे बाप ले आए हैं गाड़ी। हाँ। गाड़ी कहाँ है कि हम बैठेंगे जी हम पैदल चलेंगे। अगर आप और ये आप समझ लीजिए कि जिसके बात में फ़र्क उसके बाप में फ़र्क। हम जो बात कह रहा हूँ वो पक्की बात कर रहा हूँ। हम चलूँगा तो पैदल चलूँगा या हाथी पर चलूँगा, नहीं तो इस सरकार के पास कुवत नहीं है कि हमको गिरफ्तार करे। जी। फिर क्या हुआ? तब उसके बाद हाथी आई अच्छा। और सिमरा गांव में पुले पर, हाँ। सिमरा गांव में पुले पर जमालपुर के लोग, अरे मैंने पूरा सिकंदरपुर, जमालपुर और सिमरा, घरवा, दोनों घरवा, हाँ हाँ। अरे ये सब एकजुट हो करके हमारे साथ चले। जी। एकजुट जैसे कहा जाता तो कहाँ तक ले जाया गया आपको हाथी से? है। कहाँ तक गए आप हाथी पर बैठकर? थाने में। अच्छा, उस समय दलहाट थाना था। हाँ जी। ये उसके बाद कांग्रेस का शासन जब खत्म हुआ 77 में, फिर कांग्रेस की सरकार आई 80 में, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी राजीव गांधी के नेतृत्व में। तब से लेके अब तक, और ये जो 10 साल का मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, ये अत्यंत भ्रष्ट है। इसको तो देखना ही, अगर अच्छा इंसान का औलाद है तो इसको तो इसका नाम लेना तो बड़ी दूर देखना नहीं चाहिए। क्या आपको लग रहा है क्या कि ये सरकार लोकतंत्र नहीं बचा पाएगी? मोदी सरकार, मोदी की सरकार को तो लोकतंत्र नहीं बचा देना चाहिए। हमारी जो जानकारी, जो समझ। जी 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 जी। ये जो 10 साल बीता है, इस दौरान विकास भी बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ। नहीं, इस विकास का कोई असर नहीं। अच्छा। कोई असर नहीं, जनता पर असर नहीं, बेईमानों पर असर है। जी। आप वोट देने जाएंगे? हाँ, वोट जब जिंदा रहेंगे तब जाएंगे। अरे जिंदा तो अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, 5 साल बाद, 5 साल बाद भी वोट देंगे। तो 1 तारीख को है वोट, 1 जून को। 1 जून। हाँ, लोकसभा का है 1 तारीख को। हाँ, तो वोटर लिस्ट में हम होबे करेंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। हाँ तो हाँ ना। तो आप इस बार वोट जब करेंगे बाबूजी, हाँ। तो क्या सोच कर वोट करेंगे? विकास को लेके वोट करेंगे कि लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करेंगे? किस लिए मतदान करेंगे? लोकतंत्र बचाने के लिए करेंगे हम ऐसा विकास नहीं चाहते। जी। लोकतंत्र रहेगा तब हमारा विकास। इस समय जो चल रहा है, हिंदू मुसलमान, अगड़ी पिछड़ी, यह तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन तो चलेगा। चलिए, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बार भी मतदान करें और 5 साल बाद भी फिर मतदान करें। मैं अभी जमालपुर ब्लॉक के हरिहरपुर गांव में हूँ। यहाँ हमारे साथ बैठे हैं श्री राम शर्मा जी। सन 39 में इनकी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ सन 39। ठीक से याद नहीं है इनको, लेकिन ये 1962 के चुनाव में पहली बार इन्होंने मतदान किया था, जैसा बातचीत से लगा। आज 2024 है बाबूजी। तब से लेकर अब तक आप लोकतंत्र की रूपरेखा में क्या परिवर्तन देखने को आपको मिला है?
हर परिवर्तन मिला। बताइए। रोड, नहर, रेलवे लाइन जी और जनतंत्र में जनता के जो सुख सुविधा सब। जी। इधर जो 10 साल का बीता है समय, ये जो सरकार इस समय मौजूदा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कह लीजिए मोदी की सरकार, इसमें लोग जो आप पहले लोकतंत्र देखते थे और ये जो लोकतंत्र है, बहुत अंतर है। जैसे हर काम ईमानदारी से हो रहा है। हाँ 50%। जी। और हर तरह की सुविधा अधिकारी भी अब कर रहे हैं। घूसखोरी 60-70% तक खत्म हो। अच्छा। मोदी के शासन में। जी इसके पहले तो मुंह से बात करते थे और एक हाथ पीछे करके घुस जी लेते थे। जी जी जी। लेकिन ये भी तो देखा जा रहा है कि लोकतंत्र जिस रास्ते पर जा रहा है, देश को आज़ाद कराने में सभी वर्ग का योगदान रहा है। हाँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों का, भारत पाकिस्तान सबका। उस समय तो एक ही था भारत पाकिस्तान हाँ। आज़ादी के पहले। तो अभी जो 10 साल के दौरान जिस तरीके से सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, उससे लोकतंत्र मजबूत होगा कि उसका नुकसान होगा? सांप्रदायिक और जातिवाद से लोकतंत्र जो है मजबूत नहीं होगा। जी। काम करने वाला यदि अधिकारी हमारा ईमानदार और सच्चा है तो जाति और वर्ग से कोई मतलब नहीं। जी। हर जात को सुविधा दे रही है यह सरकार। सबका मकान जो है, सबको शौचालय, चाहे किसी जात का हो किसी धर्म का हो। जी जी। और सबको हर सुविधा, विकलांगों को भी, वरिष्ठ नागरिकों को भी, हर प्रकार के। वरिष्ठ नागरिकों का तो ट्रेन का जो छूट था वो तो वापस ले लिया गया। ट्रेन में जो टिकट में जो छूट थी वो तो वापस अब तो मिल नहीं रही है वरिष्ठ नागरिकों को। लेकिन और सुविधा तो मिल रहा है। हाँ, और सुविधा मिल रही है, इसमें दो राय नहीं है। आप अभी वोट देने जाएंगे 1 तारीख को, तो विकास जो हो रहा है उस पर वोट देंगे कि लोकतंत्र बचाने के लिए? आप लोगों ने लोकतंत्र को बहुत गहराई से देखा है। आज़ादी का हम लोग तो बहुत बाद में पैदा हुए। आप लोग इंदिरा जी का आपातकाल भी देखे हैं। हाँ। और आज का भी समय देख रहे हैं। तो क्या ये जो इस समय, उस समय जो घोषित आपातकाल था, इस समय जो स्थिति, क्या इसको अघोषित आपातकाल आप मानते हैं कि नहीं? नहीं। अच्छा। जैसे लिखने पढ़ने पर अभी भी पाबंदी है। हाँ, तो इसको आपातकाल नहीं करते। अच्छा, क्या कहें? और जब जेल में बंद कर देंगे वो आपातकाल। जेल में तो अभी भी बंद हो रहे हैं बाबूजी लोग। जो दुष्कर्मकारों है, सच्चे आदमी अभी भी नहीं बने। मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया अभी आपको लगता है कि स्वतंत्र है कि नहीं? लोकतंत्र में तो मीडिया की अहम भूमिका होती है। अभी की जो मीडिया है, क्या वो दबाव में, किसी दबाव में काम कर रही है कि स्वतंत्र रूप से? मीडिया किसी के दबाव में काम नहीं कर रही। अच्छा। वो स्वतंत्र है। जी। जो देखेगी वही। आप इस बार वोट किस लिए देंगे? विकास के लिए कि लोकतंत्र बचाने के लिए? लोकतंत्र बचाने के लिए और विकास के लिए। तो आखिर लोकतंत्र जब खतरे में नहीं नजर आ रहा है तो लोकतंत्र बचाने की बात कहाँ से आ रही है? लोकतंत्र खतरे में, अगर कोई खराब आदमी आ जाएगा तो खतरे में पड़ जाएगा। खतरे में पड़ जाएगा। हाँ 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 जी। इसलिए सोच करके लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग अच्छे आदमी को वोट देंगे। जी। नई पीढ़ी को, चाहे वो किसी जाति, किसी भी जात का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो। जी। आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही देना चाहेंगे जो ईमानदार हो, देश बचावा और देश की जनता की नफरत की राजनीति खत्म करे। जाति नात की राजनीति खत्म करे, नफरत की, धर्म की। जी। क्योंकि यह सरकार हर जाति धर्म को दे रही है। लोकतंत्र माने कुछ भी नहीं।
लोकतंत्र का मतलब है कुछ नहीं है इसी सरकार में। जी कैसे? ऐसे तो मैंने कि देखने में स्पष्ट है कि जहाँ पर कि सही बात कहने पर रोक है, सही बात कहने पर रोक है, तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? लोकतंत्र तो सही बात कहने के लिए लोगों को उभारता है, और यहाँ सही बात जो है वह लोकतंत्र को दबाने के लिए